बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इमरान खान की जमानत और इमरान खान की रिहाई का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि जमानतें मंजूर होने का बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। साइफर केस के किस तरह से परखच्चे उड़े हैं, पीटीआई लीडर्स की धड़ाधड़ दरखास्तें मंजूर हो रही हैं, अचानक ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता से पैवस्ता जो पिछले 2-3 दिन से आपके सामने खबरें रखी जा रही हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, जो एफर्ट्स हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें अब अपने असरात दिखाना शुरू हो चुकी हैं। और कल ही आपको यह खबर दी थी कि जुम्मे से पहले पहले सीबीएम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एतमाद का फुकदान खत्म करने के लिए और एतमाद बढ़ाने के लिए जो इकदामात हैं वो होते हुए आपको नजर आएंगे। और आज के दिन की 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो इसी जानिब बहुत वाज़े इशारा कर रही हैं। इमरान खान साहब के लिए सूरत हाल किस तरफ को जाएगी और उनके लिए अब क्या ऑप्शन हैं, इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। और साइफर केस के जो परखच्चे उड़े हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यह दरखास्त होगी कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स बहुत जरूरी हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतर समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दो और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो सलीम साफी साहब ने एक ट्वीट किया है और मैं समझता हूं कि अनाउंसमेंट जो है वो और बेहतर अंदाज में भी हो सकती है। हमने भी आपको बताया था कि जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे, उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी, उन्हें मुलाजमत में तौसी देने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन इस तरह के ट्वीट्स जो हैं मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं। और इस तरह की बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये अपने पॉलिटिकल एजेंडास, पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं उनको खुश करने के लिए तो ये ट्वीट्स हो सकते हैं, लेकिन ये इदारों के किसी भी सूरत हक में नहीं है। सलीम साफी साहब ने ट्वीट किया है कि खुश होने वाले खुशी मनाएं और खुफिया होने वाले मातम की तैयारी करें। तमाम बड़ों ने मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लिया है। DGISI जनरल नदीम अंजुम को मुलाज़मत में तौसी देने का फैसला। अगले साल भी यूनिफॉर्म DGISI ही रहेंगे, जबकि जनरल फैसल नसीर बदस्तूर DGC रहेंगे। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा। ये खबर कोई सलीम साफी साहब की तरफ से बड़ी खबर नहीं है, लेकिन ये बात करना कि जी खुफिया होने वाले मातम की तैयारी करें और ये सब कुछ और ये इस तरह का, ये आप बेसिकली पॉलिटिसाइज करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। और ये बारीक वारदातें होती हैं, इदारे नहीं समझ रहे तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये वो बारीक वारदातें हैं जो डाली जाती हैं। मैं हमेशा समझता हूं कि ऐसे मामला को बहुत इनकी हसासियत को बलूज़े खातिर रखते हुए रिपोर्ट करना चाहिए, वरना फायदा कोई नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इस वक्त कंफ्यूज्ड है और इस वक्त दो पीपल्स पार्टीज हैं और इसमें अब ये पता नहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से सीख गए हैं कि एक इदारों पे चढ़ जाए, दूसरा इदारों के आगे लेट जाए, गुड कॉप बैड कॉप बन जाए। पता नहीं इनके जहन में क्या है। लेकिन अब आप यहीं से ऑब्जर्व कर ले कि पीपल्स पार्टी ने पार्टी रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। और ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने जारी किया है, जिसमें लतीफ खोसा से 7 रोज में जवाब तलब किया गया है। कल ये खबर आई थी कि पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मदऊ किया और कहा है कि उनकी शिरकत पर कोई एतराज नहीं होगा। और आज ये खबर आ गई है। जरदारी साहब कहते हैं इलेक्शंस आगे जाके आराम से होने चाहिए, मर्दमशुमारी के बाद बिलावल कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इस वक्त एक डिवाइड पाई जा रही है। ये डिवाइड क्या सिर्फ एक खेल तमाशा है, ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए सिर्फ बार्गेनिंग पोजीशन में आना चाह रहे हैं? ये सारे सवाल जो हैं ये जवाब तलब हैं और इनका जवाब आने वाला वक्त देगा। लतीफ खोसा को जारी शोकाज नोटिस में कहा गया है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन लतीफ खोसा ने पार्टी की इजाजत लिए बगैर दूसरी जमात के सरबराह का दिफा किया। वकला के फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी पर तनकीद की, बताएं कि आपके खिलाफ तादेबी कार्रवाई क्यों ना हो। और इस सब के अंदर कहा गया है कि अगर 7 रोज में आपने जवाब ना दिया तो आपकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। अब ये चीजें तो चलें एक अलग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कल जो चीफ जस्टिस ने बात की है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, वो भी बड़ी अहम है। जो उन्हें इशाया दिया गया था उसमें इन्होंने ये बात कही है कि आम इंतखाबात के हवाले से आउट गोइंग चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में जब 90 रोज लिखा है तो उस पर तकरार क्यों। और ये आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और ताकतवरों के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है और ये आमने सामने भी आ सकते हैं। ये चीज भी आप ज़हन नशीन रखिएगा।
अब नाज़रीन इकराम, जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको गुज़श्ता कुछ दिनों में ये बात आपके सामने रखी कि मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वज़ीर इत्तलात हैं। शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय करवाने में भी दुरानी साहब का बड़ा अहम किरदार था। और ये इन्होंने सदर मुमलिकत से कुछ दिन पहले एक मुलाकात की थी और कल इन्होंने कन्फर्म किया कि ये मुलाकात जो इनकी थी सदर से और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात थी सदर से, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये चीज़ हमने आपके सामने रखी थी कि पीटीआई को रगड़ा तो लगाया जा रहा है, लेकिन जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जा रहा है। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर सोच विचार जो है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। और ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जाहिर बात है कि इनसे बहुत से सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं। और यहाँ पर देखना यह है कि कल मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये बात भी कही कि जुम्मे से पहले आपको CBMs जो हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और ये दोनों साइड से होंगे, ये एक साइड से नहीं होंगे। तो यूं लग रहा है कि पीटीआई की दूसरी साइड पे एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। कुछ खबरें आपके सामने रखता हूं, फिर साइफर केस की समाअत भी आपके सामने रखूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के इलाज की दरखास्त मंजूर कर ली है। साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इलाज के लिए दरखास्त दी थी। अदालत ने यह दरखास्त मंजूर करते हुए इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। और ये 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जेल में हैं और 14 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं, लेकिन इनकी ये इलाज की दरखास्त मंजूर हुई है। पहली चीज आपने ये ज़हन नशीन रखनी है। इसके साथ ही साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद के इलाज के लिए दायर दरखास्त भी मंजूर कर ली है। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कैंसर के इलाज के लिए दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दायर की थी, जिसमें उन्होंने सर्विसेज अस्पताल से कैंसर के टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी। यास्मीन राशिद साहिबा की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत ने जेल हुक्काम को यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल से टेस्ट करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि जेल हुक्काम डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में टेस्ट के लिए लेकर जाएं। और अब आप यहां पर यह देखें कि किस तरह के मामलात हैं और किस तरह की सूरत हाल है और ये क्या मामलात हो रहे हैं, ये जो दरखास्तें मंजूर होती जा रही हैं। इसके साथ साथ सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की दरखास्तें जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पीटीआई वकला की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत और असद उमर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुआविन वकील FIA की जानिब से इस्तदा की गई कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, लिहाजा समाअत 12 बजे मुकर्रर की जाए। पीटीआई के वकील ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने खुद कहा कि 10 बजे समाअत शुरू कर लें, फीस नहीं मिली तो हमारा कसूर नहीं। जज अबुल हसनात ने मुआविन वकील FIA से मुकालमा करते हुए कहा कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर को मदऊ कर लें, बाकी भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर दिलचस्प चीज ये हुई है कि बहुत से मामलात यहां पर डिस्कस हुए हैं, इस केस की समाअत भी और असद उमर साहब के हवाले से भी जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत मानी खेज है। सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की समाअत 12 बजे करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पीटीआई वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर की गैर मौजूदगी में दलाइल देने की इजाजत दे दी। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस की दरखास्त जमानत पर ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट लूंगा, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुआविन वकील दोबारा कब्र अदालत पहुंचे और फिर से समाअत में वक्फा करने की इस्तदा कर दी, जिस पर जज ने कहा कि आप फ्री हैं तो पीटीआई वकला फ्री नहीं है, दरखास्त जमानत पर समाअत तो आज होगी। अब ये भी जज साहब, वैसे नॉर्मली आपको पता है कि जज साहब छुट्टी पे चले गए थे, आज यहां पर भी कहा गया कि समाअत तो होगी। पीटीआई के वकील ने कहा कि 3 मुख्तलिफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं, हमें दलाइल देने दें और इस तरह की बातें उन्होंने कही। और वकील सफाई बाबर अवान ने कहा कि असद उमर तहरीरी तौर पर शामिल तफ्तीश हुए हैं, जबकि असद उमर भी रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं तो खुद FIA को खत लिखकर पूछा कि बताएं शामिल तफ्तीश होने कब और किधर आना है। बाबर अवान ने कहा कि असद उमर बराह रास्त साइफर केस के मुकदमे में नामजद नहीं है। 22 अगस्त को असद उमर की दरखास्त जमानत दायर की थी। रवा साल मार्च में साइफर की इंक्वायरी को शुरू हुए 1 साल हुआ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुआविन वकील ने असद उमर के शामिल तफ्तीश होने पर एतराज उठाया, जबकि जज का कहना था कि आज नहीं सुनूंगा, माजरत है, दरखास्त जमानत पर ही दलाइल होंगे। इसके अलावा बहुत से और मामलात हुए और अदालत ने असद उमर की जमानत 50,000 रुपए के बचलकों के एवज मंजूर कर ली। अब यहां पर एक नुकता यह भी बहुत से लोग उठा सकते हैं कि असद उमर को एक बहुत बड़े केस के अंदर रिलीफ मिला है कि असद उमर साहब कोई ऐसी वैसा कुछ इधर उधर तो मामला नहीं हो रहा, लेकिन असद उमर साहब ने इस सब के अंदर स्टेटमेंट दी है अदालत के बाहर वकला से, साफियों से गुफ्तगू में कि वादा माफ गवाह बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी असद उमर पीटीआई और इमरान खान साहब को छोड़ने पर रजामंद नहीं है। अब ये जो इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सारी उस टाइम हो रही हैं जब कल मोहम्मद अली दुरानी ने ये बात कही थी कि पॉजिटिव साइंस मिल चुके हैं पीटीआई और ताकतवर हलकों के दरमियान। पीटीआई की लीडरशिप से भी मिला, सदर से भी मिला
ملا, ताकतवरों से भी मिला, और सब एक पेज पर हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे. और दूसरा अहम पहलू यह है कि असद उमर को इतने बड़े केस के अंदर रिलीफ मिल रहा है, क्या ये ओवरऑल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव साइन है, या फिर दूसरा ये नुकता हो सकता था कि असद उमर को क्या मैनेज किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से स्टेटमेंट देकर चीजें जो हैं वो वाजे की हैं. अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उनकी दरखास्त जमानत पर भी दलाइल दिए गए. वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस का मुद्दई वजारत दाखिला का अफसर है, वजारत दाखिला ने साइफर केस हाईजैक किया, साइफर वाशिंगटन से भेजा गया जिसकी वसूली वजारत खारजा ने की. उन्होंने बताया कि तारीख में इतना किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया जितना चेयरमैन पीटीआई को बनाया गया. चेयरमैन पीटीआई मुहिब वतन है, उन्होंने बतौर वजीर आजम मुल्क की खुद मुख्तारी का सोचा. चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 180 से जायद केसेस दर्ज किए गए, 140 से जायद केसेस चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से कबल दर्ज किए गए. इस सब के अंदर वकील सलमान सफदर ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना है कि साइफर केस से बैरून मुल्क ताकतें मजबूत हुई जो इन्होंने इल्जाम लगाया है. और इस तरह के बहुत डिटेल्ड दलाइल हैं. अगर मैं सारी चीजें आपके सामने रखूं तो ये बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की कमेटी में मुत्तफिका तौर पर फैसला हुआ जिस पर काबीना ने साइफर को डी क्लासिफाई किया. तो इमरान खान साहब के ऊपर तो ये इल्जाम जो है ये बनता ही नहीं है, इसकी तुक ही नहीं बनती, ना इसका मुंह है ना मत्था है इस इल्जाम का, और ये बिल्कुल बेवजह और बेतुका इल्जाम है. अब इस सब के अंदर क्या इमरान खान साहब को जमानत मिलती है, इसके इम्कानात अभी भी कम है, लेकिन ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पीटीआई के रहनुमाओं की दरखास्तों पर दरखास्तें मंजूर हो रही हैं, असद उमर साहब की जमानत हो रही है, जज साहब कह रहे हैं नहीं मैं दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनूंगा, आज कोई डिले नहीं होगा. ये सारे अगर मस्बत इशारे नहीं है तो फिर और क्या है. और इस सब के अंदर ऑब्वियसली मोहम्मद अली दुरानी साहब कल खुद ही कंफर्म कर चुके हैं कि सीबीएम्स हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं. अब देखना यह है कि पीटीआई की तरफ से क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, ये भी एक अहम नुकता होगा. कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.